बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी वही कश्मीर का इलेक्शन है। पीटीआई ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है 25 सीटों के साथ, नून लीग की 6 और पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें हासिल की हैं। इस इलेक्शन के तकरीबन तमाम पहलुओं पर बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। और जनाब, बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि सेंटोरस माल के मालिक जनाब तनवीर इलियास साहब इलेक्शन जीत गए हैं। ठीक हो गया ना। जिन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने ब्रिगेडियर नईम मलिक साहब को, जो कि वहाँ पे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान सेक्टर कमांडर थे आईएसआई के, उन पर इल्ज़ाम लगा कि जनाब उन्होंने तनवीर इलियास साहब ने सेंटोरस माल के मालिक ने कोई 11 करोड़ रुपए की टोकन मनी एडवांस पकड़ाई है और 1 अरब का वादा किया है। ब्रिगेडियर साहब को खबर के मुताबिक रिपोर्टेडली वापस बुला लिया गया, बरतरफ किया गया, इंक्वायरी हुई और बाद में बताया गया कि शायद हो सकता है उनको कोर्ट मार्शल भी हो, उनकी जगह ब्रिगेडियर नदीम को भेज दिया गया। लेकिन जिन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने रिश्वत दी है, उनके बारे में कुछ नहीं किया गया, उनसे टिकट वापस नहीं लिया गया। पीटीआई ने उनकी कोई इंक्वायरी नहीं की कि भाई अगर बाजवा साहब ने उस ब्रिगेडियर की इंक्वायरी करके उनको बरतरफ किया तो फिर तो तनवीर इलियास से भी उसी तरह से टिकट वापस ले लेना चाहिए था, उनकी भी इंक्वायरी। तो ये अवाम की आंखों में एक धूल झोंकी गई है कि जनाब कि इस तरीके से जिसने रिश्वत दी हमने वो भी किया, कि जनाब जिस पर इल्ज़ाम के इसने ली उन्होंने तो बरतरफ किया। भाई हमारे तो डिपार्टमेंट के, हमारे महकमे के वो ब्रिगेडियर थे तो हमने कर लिया। लेकिन जिन पर यह इल्ज़ाम कि 1 अरब रुपए की रिश्वत का उन्होंने वादा किया और 10 करोड़ रुपए का टोकन पकड़ाया, उसमें अब आप देख लीजिएगा वो जनाब इलेक्शन जीत गए। हालांकि वो एक नौवारिद थे कश्मीर में, एक छाता बरदार थे कश्मीर में, कश्मीरी उनको नहीं जानते थे, वो एक बस डोमिसाइल के हिसाब से वो कश्मीर के, अदरवाइज उनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी वो जीत गए। अब आप देख लीजिएगा कि वही साहब वज़ीर आज़म होंगे, और अगर वही साहब वज़ीर आज़म होते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर होते हैं, तो फिर इन सारी चीज़ों को तकवीयत मिलेगी ना। अब आप अंदाज़ा करें कि अब मैं तो कायल हूँ, फैक्ट्स मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि क्या कश्मीर का इलेक्शन उसी मंसूबे के तहत हुआ है जिस मंसूबे को ट्रंप ने कहा था कि जनाब उधर का कश्मीर उधर कर लो और इधर का इधर कर लो। और खान साहब की जो तकरीर थी वो इस बात की गवाह थी कि वो ट्रंप साहब का मंसूबा ही आ रहा है, वो अमेरिका का मंसूबा ही आ रहा है कि उधर का कश्मीर उधर इंडिया हड़प कर जाए और इधर का कश्मीर इधर हड़प कर जाए। तो किधर गई वो तहरीक और किधर गई वो कुर्बानियाँ और किधर गई वो इस्मत दरी की सारी दास्तानें और वो किधर गई वो सारा कुछ, इतनी जुल्म की दास्तानें, तो वो सारा कुछ किधर गया कि वो इधर उधर रेफरेंडम करवा के उधर करा लेंगे और हम इधर रेफरेंडम करके इधर करवा लेंगे। तो ये सारा वही मंसूबा है मेरे भाई, ये सब कुछ वही हो रहा। अदरवाइज क्या है, अब बहुत सारे मालशिया और पालशिया बैठ के कह रहे हैं कि जनाब अवाम ने रिजेक्ट किया है। किसी को मालूम है कि पीटीआई को मिले हैं 6 लाख वोट, ठीक है ना, और नून लीग को मिले हैं 5 लाख वोट। अब फर्क इधर से 1 लाख का है, लेकिन उधर से आप अगर देख लें तो 19 सीटों का फर्क है। कहां पर, कहीं पर नजर आ रहा है 12 वोट, कहीं पर 45 वोट, कहीं पे 500 वोट, कहीं पे 50 वोट, कहीं पर 75 वोट, कहीं पर ये हालात हैं। ये इसमें आप अंदाजा कर लें कि ये हालात व वाक़ियात हैं कि यहाँ इतने से मार्जिन से जो है ना, यानी 19 सीटों का फर्क अगर आप उधर से देखें तो। अच्छा, पीपल्स पार्टी को मैं खसूसी शाबाश दूंगा कि जिन्होंने 11 सीटें निकाली हैं और उनको वोट 3 लाख पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 11 सीटें निकाली हैं। अनएक्सपेक्टेडली यूं समझ लें, कोई लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनकी इतनी सारी सीटें, लेकिन फिर भी उनको मुबारकबाद है कि उन्होंने 11 सीटें निकाली हैं। लेकिन अब बात यह है कि क्या ये वही मंसूबा है? अब क्या मंसूबा वही? अब देखें, अगर एक बंद किसी ने कहा कि जनाब इन्होंने रिश्वत ऑफर की है सेंटोरस माल के मालिक जनाब तनवीर इलियास ने, जो कि ये 44 सीटें हैं, 44 यानी 45 में का LA 16 का रिजल्ट रुक गया है, उसका फैसला होगा, या शायद आप जब वीडियो देख रहे हो तो फैसला हो भी सही कि 4-5 उसमें जो है ना पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन होने का फैसला होना था, इलेक्शन कमीशन ने आज करना था। अगर वो पीटीआई जीत भी जाती है तो फिर भी 26 सीटें हो जाएंगी। अब 45 सीटें पूरी हो गई, अगर 25 सीटें अब हैं पीटीआई के पास और अगर 26 भी हो जाती हैं, 23 पे तो उन्होंने हुकूमत बनानी थी, क्योंकि अगर उनके पास 23 नहीं आते तो फिर तो वो हुकूमत भी नहीं बना सकते। अब 2 या 3 सीटों से जीतना, अब पिछली दफ़ा नून लीग की 41 सीटें टोटल थीं, इस दफ़ा सीटें 4 बढ़ गई थीं। पिछली दफ़ा 41 सीटें थीं, नून लीग की 31 आई थीं 41 में से, अब 45 में से 25 सीटें आई हैं पीटीआई की। तो बात यह है कि इसमें आप ये इस थोड़ा सा ये देख लें
सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है ना, कि लोग जो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, 5 लाख वोट तो उन्होंने भी लिए हैं, तो फिर वोट जब 5 लाख लिए तो कैसे रिजेक्ट कर दिया? उधर से 1 लाख के मार्जिन से 19 सीटों का फर्क है। तो ये वही जनाब, जब एक तरह की रिश्वत ऑफर की जा रही थी तो, और ये कहा जा रहा था कि आप 10 करोड़ रुपया पकड़वाया है और 1 अरब रुपये का वादा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फैसला करने वालों ने ये तो फैसला कर लिया था ना कि किसको जितवाना है। ये तो कर लिया था ना, अवाम ने नहीं, बल्कि जो फैसला करते होते हैं ये तो फैसला कर लिया था कि किसको जितवाना है। अलबत्ता ये वो सूरत हाल थी कि जी किसको, अगर जिस तरह से इनको जितवाना है तो वज़ीर आज़म किसको बनवाना है, वो फैसला भी ये होता ना। इंक्वायरी का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये होता कि जैसे ब्रिगेडियर साहब को वापस बुलाया गया या बरतरफ किया गया या इंक्वायरी की गई, जो भी किया गया ठीक हो गया ना, और नए ब्रिगेडियर साहब को भेजा गया, उसी तरह से तनवीर इलियास साहब को भी सीन से हटाया जाता। तब उसके बाद आता कि अच्छा हाँ भाई बात ये है, चूंकि पैसे पकड़ लिए थे, पता नहीं वो पैसे कहाँ कहाँ मुबैना तौर पे गए। अब उसके बाद जो है ना, उससे ऑनवर्ड अब आप देखें कि अगर वही तनवीर इलियास साहब, ये 2-4 रोज में फैसला हो जाता है, वही अगर वज़ीर आज़म साहब बन जाते हैं आज़ाद कश्मीर के, तो फिर तो वही यही उन सारे के सारे खदशात को, उन सारे के सारे ख्यालों को, उन सारी बातों को, उन सारी खबरों को तकवीयत मिलेगी ना कि भाई कौन किस तरीके से वो वज़ीर आज़म आए। इसका मतलब उन्होंने रिश्वत दी तो रिश्वत काम कर गई, और वही उसी तरीके से। अच्छा, क्या ये वही मंसूबा है कि जिस मंसूबे के तहत जो ट्रंप ने बात की थी, या जो अमेरिका चाहता था कि उधर का कश्मीर उधर रह जाए भारत के पास और इधर का कश्मीर इधर, और कश्मीर की स्टोरी ही ठप हो जाए? तो बस बात तो वही है, फिर वही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे कि भाई अगर यहाँ जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि हम रेफरेंडम, अगर मेरी हुकूमत आई तो हम रेफरेंडम करवाएंगे। भाई अगर अब करवाएं रेफरेंडम, और रेफरेंडम करवाते हैं और कश्मीरी कहते हैं, यहाँ वाले कश्मीरी तो डेफिनेटली कहेंगे हमने पाकिस्तान के साथ आना है, और ये सूबा बन जाता है, तो फिर कश्मीर की पूरी तहरीक तो फिर खैर से दफन हो गई। मैं समझता हूँ कि जो वो सारे कुछ कुर्बानियाँ और वो सारा कुछ जुल्म सितम की दास्तान, और वो सारा कुछ जितने भी जो कुछ भी हुआ, तो वो दास्तान और वो सारी कुर्बानियाँ और वो सारा जुल्म सितम और वो सारा जज्बा और वो किधर गया? फिर अगर यही सूबा बन जाता है तो ये सूबा बनना तो कश्मीर की तहरीक के अगेंस्ट एक काम है, और ख़ुद खान साहब यही जो है ना अनाउंस कर रहे हैं वहाँ पर कि मैं तो रेफरेंडम करवाऊंगा। भाई ये सारा उसी ब्रॉडर मनसूबे का हिस्सा है कि जो अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ पर ये सूबा बन जाए, यहाँ पर वो सूबा बन जाए, या वो उनके साथ हो जाए और ये इनके साथ हो जाए। और यही वो प्लान था कि जिस प्लान को अब अमली शक्ल दी जा रही है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अगर वो प्लान को अमली शक्ल न दी जाए तो फिर IMF को भी सीधा कर दिया जाएगा, FATF को भी सीधा कर दिया जाएगा। आप जिनके हाथों फंसे हैं वही आपको उसी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे और उसी तरीके से आपके साथ वो सारा कोई सिलसिला होगा। अब देखते हैं कि क्या है। अब आ जाए नून लीग पर। कुछ लोग मालशिया और पालशिया कह रहे हैं कि मरियम नवाज की गलती की वजह से ये हो जाएगा और वो हो गया, और ये और इनके आपस के इख्तलाफात ये नहीं है। अगर अच्छा चले, अगर वो बिल फर्ज हैं भी सही, तो इसका मतलब है वो मालशिया और पालशिया मान रहे हैं कि अगर उनकी गलती हुई है तभी PTI को फायदा हुआ है, अदरवाइज PTI का अपना कोई कमाल नहीं था, कि वो इनको फायदा अपने कमाल की वजह से नहीं हुआ। और अगर उनको वोट नहीं पड़ने थे तो ये 5 लाख वोट उनको कैसे पड़ गया? 6 लाख PTI को पड़ा है और 5 लाख उनको पड़ा है। इधर से 1 लाख का डिफरेंस है, तो 2 से 4 सीटों का डिफरेंस पड़ना था, ये 19 सीटों का डिफरेंस, तो प्री प्लान तरीके से पड़ा है ना सारा कुछ। तो फिर अगर अच्छा, मरियम नवाज साहब ने कहा था, मैं हैरान हूं एक बात पे नून लीग की भी, उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ली हैं। खुद पीपल्स पार्टी के दोस्त जब ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहे थे वो कहते हैं जनाब हम 12 से 13 सीटों से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और उन्होंने अपने टारगेट के मुताबिक 11 सीटें ली हैं। अच्छा, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे नून लीग वाले, 8 से 9, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक हो गया ना। लेकिन उन्होंने 6 सीटें हासिल की हैं। तो अब वो धांधली का वो शोर कर रहे हैं और इतना ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी। मैं देख रहा हूँ कल से जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, रात गए, तो जनाब उससे ऑनवर्ड कराची के उनके रहनुमा, बाकी कश्मीर के इधर उधर सारे, उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी धांधली। नून लीग उस तरीके से धांधली पे शोर नहीं कर रही। नून लीग ने मतलब वो मरियम नवाज साहब ने भी एक ट्वीट की है कि नहीं, ना रिजल्ट मैंने माने हैं, ना मानूंगी, ना पिछले रिजल्ट माने थे,
वो भी, लेकिन उससे पहले एक उन्होंने शाबाश दी और उससे लोगों को लगा कि उन्होंने को रिजल्ट तस्लीम कर लिए हैं, यानी कि शाबाश दी अपने वर्कर्स को वगैरह। अब उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जो है ना हम शाहराए दस्तूर पर कैंप लगाएंगे, इस पर भी उनका मौक़िफ़ आना चाहिए पार्टी का कि जी वो कैंप लगाने जा रहे हैं या अगर कैंप नहीं लगाने जा रहे तो किस तरीके से क्या सूरत हाल है, हालात व वाक़ियात क्या हैं कि उनके क्या उसमें। असल में बात ये होती है, मैंने खुद इस वीडियो में पहले कहा था, एक अपनी वीडियो में कल परसों तरसों आप देख सकते हैं, मैंने कहा खबर ये नहीं होगी कि पीटीआई जीत गई, क्योंकि भाई जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो वो जीते। जब एक ट्रेडिशन है ना गिलगित बल्तिस्तान की भी और कश्मीर की भी, जब पीटीआई का अपना नून लीग का दौर था तो वो जीते, अब पीटीआई का है फेडरल में तो वो फेडरेशन में जिसकी हुकूमत है मुद्दतों, ये ट्रेडिशन गो के मैं समझता हूं कि ये ट्रेडिशन गलत है, इस ट्रेडिशन को तोड़ना चाहिए। इस ट्रेडिशन को उनको, जैसे आप कहते हैं ना कि आज़ाद कश्मीर, तो उसको उसी तरह से आज़ाद होना चाहिए अपने वोट के हक इस्तेमाल करने में। आप फेडरेशन वाले उनके फाइनेंस पर हाथ रख के, अंगूठा रख के बैठे हों कि जनाब आपने अगर हमारी पार्टी को वोट देना है तो ठीक है आपको फंडिंग मिलेगी, अगर नहीं देना तो नहीं मिलेगी। ये ट्रेडिशन को टूटना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए। वो अपने आज़ाद तरीके से आज़ाद, अब ये ना हो कि यार हमारे बच्चों का रिस्क बंद हो जाएगा अगर हमने हुकूमत के अगेंस्ट इसी पार्टी को। तो मैंने कहा था कि अगर वो पीटीआई जीतती है तो ये कोई खबर नहीं होगी, पक्की बात है। पिछली दफा नून लीग नहीं जीती थी, 31 सीटें ली थी उन्हें 41 में से, अब तो इन्होंने 45 में से 25 सीटें ली हैं ना। उससे पहले पीपल्स पार्टी ने 20 सीटें ली थी। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि जिनका, यानी कि ये तो मैंने कहा खबर ये होगी कि अपोजिशन अगर ज्यादा, अब 3 से 4 सीटें अपोजिशन के पास मजीद आ जाती, चाहे वो पीपल्स पार्टी के पास आती या नून के पास आती, तो फिर तो खैर से गोल हो गया था सारा सिलसिला, फिर तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ती ना। तो बस ये एक बड़ा प्री प्लान्ड तरीके से था कि जनाब के अब देखते हैं कि कौन वही मुंह काला करता है, उस मंसूबे पर अमल कैसे होता है, ये जरा आपने देखते जाना है। और मैं तो जनाब एक तरह से यूं समझ लें कि एडवांस जो है ना सेंटारस माल के मालिक जनाब तनवीर इलियास साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनकी सारी एक्टिविटीज माशाल्लाह काम कर गई हैं, वो जीत गए हैं। और अब अगर वही वज़ीर आज़म बनते हैं तो उन सारी चीज़ों को तक़वियत मिलेगी और वही सारी खबरें सच बन के सामने आएंगी, अमली तौर पे सच बन के सामने आएंगी। कश्मीर का इलेक्शन नो डाउट बहुत जानदार कैंपेन की, ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहब ने भी, बिलावल साहब ने भी बहुत जानदार कैंपेन की, और जनाब बाकी तो वज़रा उन्होंने तो खैर गालियों पे जोर रखा, और जिस तरीके से मतलब वो सारी सूरत हाल हुई। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।